120 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। बीमा का विकास प्रत्यक्ष रूप से देश की जनसांख्यिकीय और आर्थिक रूपरेखा से जुड़ा होता है। बीमा कंपनी व्यक्ति समूह परिसंपत्ति के अंतर्गत वित्तीय जोखिम उठाने संबंधी अनुबंधों का प्रस्ताव करती है, जबकि अन्य कंपनियां वस्तुओं और सेवाओं से संबद्ध जुड़े व्यवसाय संचालित करती है। यद्यपि गैर बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए करार घंटे, दिन, महीने, वर्ष अथवा किसी व्यक्ति और परिसंपत्ति के लिए जीवन पर्यंत हो सकते हैं। एक बीमा कंपनी का उत्पाद खरीदने वाला कोई ग्राहक संबंधित कार्यक्रम से जुड़ी तमाम अनिश्चितताएं और जोखिम बीमा कंपनी के हवाले कर देता है। किसी भी आपदा और हानि के प्रति बेफिक्र हो जाता है। दूसरी तरफ बीमा कंपनी सभी संबंधित जोखिमों और अनिश्चितताओं का बोझ अपने कंधों पर लेकर अनुबंध के अनुसार अधीन संपूर्ण समयावधि के लिए वित्तीय हानियों की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करती है। बाजार में जोखिम बीमा कंपनियों के लिए अवसर होता है। बीमा कंपनी अत्यधिक तकनीकी कार्यों के प्रबंधन के लिए अपना व्यवसाय संचालित करने के लिए बीमांकित नियुक्त करना अनिवार्य होता है। विकसित देशों में उच्च वित्तीय जोखिम माने जाते हैं, विशेष तौर पर बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय सेवाओं के लिए बीमाकर्ता नियुक्त किया जाता है। बीमा कंपनियां सामान्यतः उत्पादों की एक सीमा के साथ लघु और दीर्घावधि सभी प्रकार के वित्तीय जोखिमों के बारे में प्रस्ताव करती हैं। बाजार के अंतर्गत आने वाले सभी बीमा और निवेश उत्पाद जीवन बीमा, गैर जीवन बीमा की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, जो कि मुख्य तौर पर सावधि बीमा, आजीवन बीमा, वर्गीकृत बीमा, निवृत्ति एवं पेंशन उत्पाद, सूक्ष्म बीमा, स्वास्थ्य बीमा, मोटर बीमा, समुद्री बीमा, अग्नि बीमा, इंजीनियरिंग बीमा और विमानन बीमा से संबद्ध होते हैं। पुनः बीमा व्यवस्था के अंतर्गत बीमा कंपनी अपने जोखिम का एक भाग दूसरी बीमा कंपनी को अंतरित करती है, पुनः बीमांकित कहलाती है। भारत में बड़ी संख्या में परामर्शी बीमांकित और बीमांकन संस्थाएं काम कर रही हैं, जो कर्मचारी लाभों के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। अब निश्चित रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि भारतीय बीमांकित संस्थान भारत में बीमांकन व्यवसाय के नियमन के लिए सांविधिक संस्थान है। अब यह भी प्रमाणित हो चुका है कि भारत बीमांकन बाहरी स्रोत से सेवाएं देने के लिए हब के रूप में तैयार हो गया है। महोदय, बीमांकन संस्था के माध्यम से किसान से लेकर मिल मालिक, मजदूर और कर्मचारी तक आपदा आने पर लाभ होने लगा है।